नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यूपी के कन्नौज जिले में एक ऐसी खबर सामने आई है जो आपको हिला के रख देगी। हम अक्सर अपने घरों में जिन मिस्त्रियों मजदूरों को काम के लिए बुलाते हैं, कई बार उनका जांच पड़ताल नहीं करते। कन्नौज जिले में भी यही हुआ। यहाँ पर दो बेटियों वाली एक माँ ने अपने घर पर काम मिस्त्री से मजदूरी से करा रही थी। टाइल लगाने का काम चल रहा था, नए घर का काम चल रहा था। दिवाली में उस घर में गृह प्रवेश होना था। इसी दौरान जो मिस्त्री था उसके मन में लालच घर कर गया। उसने इस घर में लूटपाट के इरादे से ऐसा घिनौना काम किया जिसने कहे एक तरीके से भरोसे का कत्ल किया। सोमवार को मिस्त्री जो है अपने दामाद के साथ टाइल लगाने का काम करने महिला के घर पहुंचता है। यहाँ पर महिला को पहले बातचीत में उलझाता है। इस दौरान वो टाइल लगाने का काम शुरू करता है। महिला जो पिछले 3 महीने से ये दोनों मजदूर जो है अक्सर जो इसके घर पर काम करने आते थे, इन दोनों के लिए चाय लेने जाती है। ये दोनों महिला को अम्मा अम्मा कहकर बुलाते थे। जैसे ही महिला चाय लेकर आती है, ये दोनों उस महिला को ऊपर टूट पड़ते हैं, उसे उसके हाथ पैर बांध के उसे नीचे डाल देते हैं कमरे में। वहीं उसकी बेटी जो बड़ी बेटी थी ऊपर कमरे में टीवी देख रही थी, उसके पास पहुंचते हैं, उसको भी हाथ पैर बांध देते हैं और उससे धमकी देते हैं कि अगर चिल्लाने की कोशिश की तो तुझे और तेरी माँ को यही मौत के घाट उतार देंगे, क्योंकि हमारे साथी नीचे तैयार हैं। बेटी किसी तरह से चुप रहती है। इस दौरान जो दोनों हैं वो घर में लूटपाट करते हैं। जो गहने, सोने के गहने, 1.5 लाख रुपए कैश, सब सामान लूटते हैं। इसके बाद नीचे उतरते हैं। यहाँ पर जो महिला थी वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, उनका विरोध करने की कोशिश करती है। तो इन दोनों ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए जिस मसाले से टाइल्स जोड़ने का काम करते हैं, उस मसाले को इन दोनों ने उस महिला के मुंह के अंदर भर दिया। और उसके बाद जिस हथौड़ी से वो काम टाइल्स तोड़ने का काम करते थे, उस हथौड़ी से महिला के सिर पर ताबड़तोड़ 12 से 13 वार कर उसे मौत की घाट उतारा। इस दौरान मां की चीख पुकार सुन जो बेटी थी, बेटी जो कमरे में बंद थी, वो किसी तरह से अपने आप को छुड़ाती है और पड़ोस वाले घर में छत में जो था सटी हुई छत थी, उस छत में कूद जाती है। इसके बाद पड़ोसी के पास पहुंचती है, बताती कि मेरी माँ को बचा लो। और पड़ोसी जैसे ही वो वहां पहुंचते उससे पहले ही वो दोनों मिस्त्री और उसका दामाद लाखों का माल समेट कर महिला की हत्या कर वहां से फरार हो जाते हैं। इस हत्याकांड से पूरे इलाके में दहशत है। दिन दहाड़े हुए इस वारदात ने इलाके के लोगों को डरा दिया है और अब हर कोई इस बात से चिंतित है कि आखिर वो कैसे अपने घर में आए काम करने वाले लोगों पर भरोसा करे, कैसे वो यकीन करे कि किसी न किसी दिन ये उन्हें भी इस बात का शिकार करते हैं। लिहाजा ये मामला जैसे ही पुलिस के सामने आया, पुलिस ने 5 टीमें बनाकर इन हत्यारों की तलाश में जुट गई है। ये हत्यारे जो मिस्त्री था वो बलरामपुर जिले का है, वहीं उसका दामाद जो है, जो दूसरा मुख्य आरोपी है, वो उन्नाव जिले का रहने वाला है। 5 टीमें लगाई गई हैं। जहां जहां इनके आरोप होने के चांसेस हैं, उनकी पूरी तलाश की जा रही है। ये पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ, हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। और ये इस मामले में सबसे बड़ी चूक कहां हुई, जो महिला थी, और हम सब अक्सर क्या चूक करते हैं, वो सब भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। कन्नौज जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र का जो एक मोहल्ला है कूतलपुर, यहां पर मकरन नगर में सुनीता जी जो है, जिनकी आप तस्वीर देख रही हैं, करीब 50 साल की उम्र थी। सुनीता अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी। बड़ी बेटी जो है उसका नाम है कोमल, वहीं छोटी बेटी का नाम है दिया। सुनीता के पति अर्जुन श्रीवास्तव की करीब 5 साल पहले एक हादसे में मौत हो गई थी। वहीं जो मोहल्ले के लोगों ने बताया कि जो बड़ी बेटी कोमल थी उसकी शादी हो चुकी थी 4 साल पहले, लेकिन ससुराल वालों से वाद विवाद के चलते उसका तलाक हो चुका है, जिसके बाद से वो अपनी माँ और बहन के साथ ही यहाँ मायके में रह रही थी। कई लोगों का कहना है कि जो बड़ी बेटी कोमल है वो मानसिक रूप से थोड़ा सा कमजोर भी है, जिसकी वजह से उसका इलाज भी चल रहा है। इसी वजह से ससुराल में तनाव हुआ और जिसके बाद से उसका तलाक हुआ। वहीं जो छोटी बेटी दिया श्रीवास्तव है, उसकी शादी नहीं हुई है, उम्र करीब 25 साल के आसपास है, और वो जो है जो ठटिया है, ठटिया शाखा में उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक ठटिया में वो कैशियर के तौर पर काम करती, क्योंकि यहीं पर जो है इनके जो पिता थे अर्जुन श्रीवास्तव, इसी बैंक में वो नौकरी करते थे और नौकरी के दौरान ही हादसे में उनकी मौत हुई। लिहाजा शायद
और उनके बिहाफ पर ही बिटिया को नौकरी मिली थी, क्योंकि बिटिया पढ़ने में बहुत तेज थी। यह है पूरा परिवार। माँ सुनीता देवी, छोटी बेटी दिव्या जो बैंक में कैशियर थी, बड़ी बेटी कोमल जिसका तलाक हो चुका था। यानी कहें इस घर में सिर्फ 3 महिलाएं थी और इसके अलावा कोई नहीं था। बताते हैं जब पति जो है, सुनीता के पति अर्जुन श्रीवास्तव की मौत हुई तो इनका बीमा क्लेम के तौर पर अच्छी खासी रकम मिली थी। जो इनका घर था, मौजूदा घर जो था वो बहुत छोटा सा, लिहाजा उन्होंने मोहल्ले में ही एक बड़ा प्लॉट लिया। उस बड़े प्लॉट में उन्होंने एक अच्छा खासा बढ़िया सा घर बनवाया था। दिवाली में उस मकान में शिफ्ट होने की तैयारी थी, लिहाजा उस मकान में जो है टाइल्स वगैरह लगाने का काम चल रहा था। इस टाइल्स लगाने के काम के लिए इन्होंने ठेका दिया था एक मिस्त्री का, जिसका नाम था जसवंत। और जसवंत और उसके दामाद और भतीजा जो है, ये सब पिछले 3 महीनों से लगातार सुनीता के यहाँ काम कर रहे थे और वो टाइल्स पत्थर वगैरह ये सब का काम कर रहे थे। जसवंत सिंह इसका नाम था जसवंत सिंह उर्फ पंकज चौहान। वहीं इसका दामाद था सूरज कश्यप। ये अक्सर क्या, जब से ठेका मिला था तब से टाइल लगाने के काम चले थे। जो बेटी है दिया और कोमल, उन्होंने बताया कि ये हमारे घर आ रहे थे, लगातार काम करते थे। माँ से बड़ा अच्छे से जसवंत बातचीत करता था, अम्मा अम्मा कहकर बुलाते थे। और इस दौरान घर में कहाँ मूर्ति रखनी चाहिए, किस तरफ नहीं रखना चाहिए, किस तरह पूजा घर बनाना चाहिए, इस तरह की सलाह अक्सर जो है जसवंत जो है सुनीता देवी को देता था। सुनीता देवी को बड़ा अच्छा लगता था कि एक अच्छा आदमी है जो अच्छी सलाह दे रहा है। और जब भी ये आते थे, चाय नाश्ता पानी और जो ये सब होता था, ये सब पूरा इंतजाम माँ करती थी। इसके साथ ही ये काम करते थे। एक तरीके से कहें बड़ा भरोसा इन्होंने हासिल कर लिया। इस दौरान कहते हैं कि बातचीत करने में जसवंत बड़ा माहिर था और उसी बातचीत में उसने इस पूरे अंदाजा लगा लिया कि इस घर में कोई आदमी नहीं है, बस 2 बेटियां हैं और ये माँ है, इसके अलावा कोई और नहीं। इसी बात का शायद जसवंत ने फायदा उठाने की सोची। उसे ये था कि बड़ी बेटी बैंक में है, छोटी बेटी बैंक में है, बड़ी बेटी घर पर रहती है। पिता की जो मौत हुई, उनके मौत के बाद ही इन्हें पैसा मिला। उस पैसे के दम पर इन्होंने ये घर, नया प्लाट खरीदा, घर बनवाया। तो जसवंत को ये लगा कि इस घर में अच्छा खासा माल मिल सकता है और इनका विरोध करने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। बड़ी आसानी से ये इस घर में लूटपाट की वारदात को अंजाम दे सकते। 3 महीने से लगातार जसवंत, उसका दामाद सूरज जो है यहाँ पर आ रहे थे। सोमवार की दोपहर जो दिया है उसका कहना है, हाँ, ये बताते हैं कि जो जसवंत उर्फ पंकज चौहान और इसका दामाद सूरज कश्यप जो था, वो 12 किलोमीटर दूर, मतलब यहाँ जहां दिया के घर जो था वारदात हुई थी, उस घर से करीब 12 किलोमीटर दूर फगुआ कस्बे में किराए के मकान में रहते थे। दीपा की बहन कोमल, बड़ी बहन कोमल ने बताया कि सोमवार की सुबह दोनों अपने समय पर काम करने के लिए आए। जब ये काम करने आए थे तब उस वक्त कोमल जो है ऊपर के कमरे में टीवी देख रही थी, वहीं मां नीचे थी। ये दोनों ने अपना काम शुरू किया और टाइल्स लगाना शुरू किया। इस दौरान मां ने इनके लिए चाय वाय बनाई और जैसे दोपहर के करीब 3 बजे करीब अचानक से ही इन दोनों ने मां को बंधक बना दिया और उसके बाद मां को वहीं बांध कर, बताते हैं, मां को नीचे कमरे में बांधकर, हाथ पैर उनके बांधकर और ऊपर आ जाते हैं जहां पर मेरा कमरा था। इससे पहले मैं कुछ समझ पाती, ये मुझे भी निशाना अपना बनाते हैं और मेरे भी हाथ पैर बांध देते हैं और हम चाकू निकाल लेते हैं। कहते हैं कि अगर तुमने चिल्लाने की कोशिश की तो हमारे आदमी नीचे मौजूद हैं, वो तुम्हारी मां को मार डालेंगे और यहां हम तुम्हारा काम तमाम कर देंगे। इसके बाद वो घर में रखी अलमारी, जिस भी बक्से में ताला था, उस बक्से को तोड़ना शुरू कर देते हैं और लूटपाट करने लगते हैं। इस दौरान ऊपर के कमरे में लूटपाट करने के बाद वो दोनों नीचे आते हैं। यहाँ पर जो माँ सुनीता हैं वो किसी तरह से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, विरोध करती है, जिसके जवाब में जब जसवंत और सूरज को लगता है कि वो माँ सुनीता को काबू नहीं कर पा रहे, लिहाजा वो क्या करते हैं कि सुनीता के मुंह में जो टाइल्स जोड़ने के लिए मसाला नहीं बनाते हैं, उस मसाले से माँ सुनीता का मुंह बंद कर देते हैं। इसके बाद भी सुनीता हार नहीं मानती हैं, वो इनका विरोध करती हैं। तो ये जो बकुली बोलते हैं, जो मिस्त्री लोग होते हैं, बकुली लेके आते हैं, उसी बकुली से सिर पर कई वार करते हैं। 12 से ज्यादा बार सुनीता के सिर पर ये वार करते हैं और जब सुनीता का खून बहने लगता है, वो खून से लथपथ होकर वहीं गिर जाती हैं, मर जाती हैं। इस दौरान
जो बड़ी बेटी थी कोमल, वो उनकी चीख सुनती है। माँ की चीख सुन सुनीता समझती है कि कुछ गड़बड़ है, लिहाजा वो किसी तरह से अपने आप को जो बांध गए थे उससे छुड़ाती है और जो पड़ोस वाली छत है वहां पर कूद कर पहुंचती है। पड़ोस में उनके सीमा करके नाम रहती थी, पड़ोसी थी, उनके घर पहुंचती है। वहां पर चिल्लाती हुई कि हमारी माँ को बचा लो, जो घर में काम करने वाले आए हैं वो हमारी माँ को मार डाले। जैसे तैसे वो लोग भी हिम्मत करके घर पहुंचते हैं। इस दौरान आस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा कर लिया जाता है शोर शराबा सुनकर। तो जब वो पहुंचते हैं तो देखते हैं घर पे कोई नहीं था। नीचे वाले कमरे में जो है सुनीता देवी की लाश खून से लथपथ पड़ी हुई थी। किसी तरह से लोगों ने तुरंत ही एम्बुलेंस को सूचना दी, पुलिस को बुलाया गया। पुलिस मौके पर आती है और इसके बाद सुनीता को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। इस हत्याकांड ने पूरे इलाके को डरा कर रख दिया है। लोगों ने, पुलिस ने जो भी सूचना मिली उस सूचना के आधार पर परिजनों से पूछताछ की। वहीं अब पुलिस जसवंत उर्फ पंकज और उसके दामाद सूरज की तलाश में बता रहे हैं जुट गई है। इलाके के लोगों में इस बात के लिए काफी गुस्सा है कि दिन दहाड़े इस तरह के हत्याकांड ने लोगों को सहमा कर रख दिया। हर कोई अपने घर में मिस्त्री का काम कराता रहता है, हर किसी के घर में कोई ना कोई काम चल रहा था। अब हर कोई अपने यहाँ काम करने वालों को, लोगों को शक की नजर से देख रहा है कि कहीं इसके बारे में हमने पता नहीं किया और क्या पता नहीं हो। वही जो बेटी दिया है उसने बताया कि जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ वो अपने वो ड्यूटी पर गई थी, बैंक में गई थी। उसके बड़ी बेटी कोमल के बोलने की हालत में नहीं है। इस तरह का वो उसको सदमा सा लगा है कि जिन लोगों को वो पिछले 3 महीने से देख रही थी, जो लोग अच्छे से बात करते थे, जिनको चाय वो ये कभी नहीं समझते थे कि ये लेबर हैं, उनको वो आते थे तो उनको चाय व नाश्ता वगैरह कराना, टाइम पे पैसा देना, ये सब करते थे और बड़ा भरोसा उन्होंने हासिल किया। जब इस तरह से एकदम से उनके भरोसे को झटका लगा है तो कोमल के कहें बदहवास हुई जा रही है। उसको कहना कि हमें यकीन ही नहीं हो रहा है कि ऐसा ये लोग कर सकते हैं। वहीं दिया ने कहा कि पापा के जाने के बाद हम दोनों बहनों को मां नहीं संभाला था। दीदी की शादी हम लोगों ने साल 2016 में की, कन्नौज कोतवाली क्षेत्र के बलनापुर में गांव में की थी, लेकिन 4 साल बाद उनके भी तलाक हो गया। माँ ही एक ऐसी थी जो हम लोगों को किसी तरह से संभाल रही थी। अब माँ की मौत के बाद हमें कौन संभालेगा। वही दोनों बेटियों को डर लग रहा है कि अब तो उनके ऊपर किसी भी बड़े का साया नहीं रह गया। पिता की पहले ही मौत हो गई, माँ की हत्या हो गई, अब वो दोनों इस जालिम दुनिया का किस तरह से सामना करेंगे। दिया बताती है कि टाइल्स लगाने का काम हमारे घर में 3 महीने से चल रहा था। इस दौरान टाइल लगाने वाला मिस्त्री माँ से काफी घुल मिल गया था। वो मम्मी को अम्मा अम्मा कहकर बुलाता था। उन्होंने अक्सर बताया करता था कि भगवान की मूर्ति किस दिशा में रखनी है। मतलब बातों में जसवंत जो है अक्सर जो सुनीता देवी थी उनको उलझाए रखता था या बातचीत करके उनका भरोसा हासिल करने में लगा रहता था। और वो भी, उनको भी अकेली महिला थी, कोई आदमी बात करने को मिल रहा था जिसके साथ अपना वो दुख दर्द बता पाती थी, तो उनको भी अच्छा लगता था क्योंकि बड़ा भरोसा हासिल कर लिया था। दिया बताती है कि जब भी वो लोग काम पर पहुंचते थे तो माँ चाय और कप चाय वगैरह नाश्ता वगैरह उन्हें कराती थी। और जब ये घटना हुआ तब भी वहां पर चाय केतली और कप रखे मिले। ऐसा माना जा रहा है कि चाय वाय उन्हें पिलाई गई। जब चाय वाय पीने के बाद भी उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। दिया ने बताया कि मेरे घर पे 1.5 से 2 लाख रुपए, चूंकि काम चल रहा था इसलिए मजदूरों का, लेबरों का हिसाब करना होता था, 1.5 से 2 लाख रुपए कैश रखा था। इसके अलावा घर में सोने की चूड़ियां, एक सोने का सेट, झुमकी, पायल, 3 चेन और एक हार था। मतलब 4 से 5 लाख रुपए के गहने थे और इसके अलावा 2.5 से 3 लाख रुपए कैश था। इसके अलावा एक अभी हाल में ही मम्मी ने हार बनवाया था, लेकिन वो दीदी के लिए बनवाया था, लेकिन दीदी ने उस बार पहना नहीं। मेरी चेन थी वो भी गायब है। पापा की मौत के बाद मम्मी ने मुझे नौकरी दी थी और दीदी के लिए ज्वेलरी बनवाई थी। मतलब करीब करीब 10 से 12 लाख रुपए का माल जो है टोटल वो पूरा घर से लूट ले गए हैं। और इस लूट कांड को अंजाम देने के लिए उन्होंने एक बूढ़ी औरत को अब कहें अपनी दरिंदगी का शिकार बनाया। सोचिए, मुंह में मसाला भर देना और मौत के घाट उतार देना, यह कल्पना से परे है। वहीं सुनीता के घर के ठीक सामने 65 साल के मोहम्मद शमीद का घर है। शमीद ने बताया जब लेबर मिस्त्री सामने वाले घर से निकले, जब मतलब जा रहे थे, तब वो घर के बाहर खड़े थे। उन्होंने बताया कि दोनों ने सुनीता के घर का गेट बंद कर दिया। जाते जाते कहा, आंटी जी अब बाकी का काम कल करेंगे। इसके बाद दोनों बाइक पर बैठे और फरार हो गए। कुछ देर बाद जो है दूसरे घर से कोमल शोर मचाते हुए आई, तब मुझे ये पता चला कि ऐसा मामला हो गया।
वो जिस तरह से उनका कहना था निकले, बिल्कुल भी शक नहीं हुआ कि उन्होंने इतना बड़ी वारदात को अंजाम उसके घर में दिया। वहीं इस मामले में जो हम सबसे पहले आपको सुनीता, जो कोमल बड़ी बेटी है, उसने क्या कहा वो सुनाते हैं। आप सुनिए कितना बेचारी सहम गई है वो इस हत्याकांड के बाद, अपनी मां के हत्या के बाद। जाहिर सी बात दहल जाना। मेरे घर पे बाहर के टाइल वाले मिस्त्री आए थे और एक लोग सुबह से काम कर रहे थे, फिर 1-2 बजे उन्होंने कॉल कर दी थी, सबको बुला लिया था। मम्मी को नीचे, आधे लोग नीचे थे, 2 लोग मेरे पास थे। मेरा मुंह पिस्तौल रखी, गन यहाँ सर में रखी और चाकू से पेट में चाकू रखा, हाथ पे मुंह सब बांध दिया था, मुंह में बिल्कुल अंदर मेरी कपड़ा गर्दन तक डाल दिया था। एक चीज नहीं छोड़ी, सब ले गए। और मम्मी को कैसे मारा? मम्मी को मुझे नहीं पता, हम अलग थे, ऊपर फ्लोर में थे, मम्मा नीचे फ्लोर में थी, नहीं पता। परेशान हो तो उसके बाद भाग के बोलो लूटपाट भी किया है क्या? सारी चीजें ले गए, एक चीज नहीं छोड़ रहे, सब ले गए। और फिर जब मैं हाथ पैर हिलाती रही, मैंने हाथ पे पता नहीं कैसे रस्सी खुल गई, तब मैंने शीशा तोड़ा किसी चीज से, तब मैं दरवाजे से ऊपर से कूदी, तब दूसरे घर में गई, तब सबको इकट्ठा किया मैंने। हमारा जितेंद्र चौबे जी, क्या देखा आपने वहाँ पर? हमने भैया कुछ नहीं देखा। 3:30 बजे हमारे बच्चे कोचिंग के लिए टीचर आती हैं। हाँ। तो हम समझे 3:30 बजे टीचर आ गई। हाँ। उन्होंने हमारे खटखटाए, हमने दरवाजा खोला, तब उनकी बिटिया जो कोमल थी सुनीता जी की, वो एकदम से पट के हमारे रोने लगी कि जल्दी चलो चाचा, जल्दी चलो चाचा, वो हमारी मम्मी को मार डालेंगे। तो हम भाग से गए उनके यहाँ। जब हालांकि हम जब पहुंचे तब वहाँ पूरे मोहल्ले के लोग और भी इकट्ठे हुए थे। लेकिन तो जब हमने देखा जाके तो उनके हाथ पैर बंधे हुए पड़े थे और पूरी मिट्टी में लिसी हुई थी। अच्छा, तो और एक बिटिया और बंधी थी क्या? नहीं, वो बिटिया बंधी नहीं थी। वो अपने छत से कूद के हमारे पड़ोस वाले मकान की छत पे कूद गई थी। वो चिल्लाई, तब मोहल्ले वालों ने जाना। कौन लोग थे, क्या कर रहे थे इनके घर पे? वो इनके यहाँ से टाइल उसकी बिटिया नहीं बताया है कि वो टाइल पत्थर लगाने आए थे उनके यहाँ, जो लेबर मिस्त्री थे, वही लोग, उन्हीं लोगों का काम है। उन्हीं लोगों ने घटना का अंजाम दिया। कोई कटियार करके टाइल्स वाले हैं तिरवा रोड पे, उन्होंने ही वो लेबर भेजे थे, उनके यहाँ से ही इनका सामान आ रहा था। अच्छा, जेवर वगैरह भी ले गए? जेवर भी ले गए, उनकी नकदी भी ले गए। बिटिया बता रही सारा सामान ले गए, सब अलमारी तोड़ के 57 रुपए। दिन दहाड़े ये हुआ घटना? बिल्कुल दिन दहाड़े। कितने बजे की? लमसम मान के चलिए 3-3:30 बजे। कहाँ घटना है ये? अब इस मामले में पुलिस टीम जो है वो दोनों हत्यारे जसवंत और उसके दामाद सूरज की तलाश में जुट गई है। इस मामले में एसपी विनोद कुमार ने हत्या और लूट के आरोपी जसवंत उर्फ पंकज चौहान और उसके दामाद सूरज कश्यप पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। डीआईजी ने बताया कि हत्यारोपियों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें लगाई गई हैं। जल्द ही दोनों को गिरफ्तार किया जाएगा। हत्यारोपी जसवंत सिंह और सूरज कश्यप की तलाश में एसओजी और सर्विलांस समेत 5 टीमें लगी हैं। एक टीम पंजाब गई है, जहां दोनों लुधियाना समेत कई शहरों में रह चुके हैं। वहीं यूपी में लखनऊ, उन्नाव, गोंडा, बलरामपुर जिले समेत कई जिलों में पुलिस की टीमें संभावित स्थानों पर दबिश दे रही है। एसपी ने बताया कि दोनों के पास कोई स्थायी मोबाइल नंबर भी नहीं है। अक्सर दोनों नंबर बदलते रहते हैं। जिन लोगों को यहाँ ये काम कर चुके हैं उन लोगों ने बताया कि दोनों अक्सर व्हाट्सएप कॉल पर ही बातचीत करते थे। जसवंत सिंह उर्फ पंकज चौहान जो मुख्य आरोपी है और सूरज कश्यप जो है आपस में बताते हैं ससुर दामाद हैं। सीओ सिटी अभिषेक प्रताप अजय ने बताया कि जसवंत सिंह जो है मूल रूप से बलरामपुर जिले के तुलसीपुर का रहने वाला है, जबकि उसका दामाद सूरज कश्यप उन्नाव जिले के फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र के ग्राम पखरापुर का रहने वाला है। जसवंत 5 साल पहले जब पंजाब के लुधियाना में काम करता था तब उसकी जान पहचान सूरज से हो गई थी। बाद में सूरज ने जसवंत की बेटी से लव मैरिज कर ली। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि सूरज कश्यप शातिर चोर है। लखनऊ के अलग अलग थानों में उसके ऊपर चोरी और लूट के 19 मुकदमे दर्ज हैं। 3 माह पहले ही सूरज लखनऊ जेल से छूटकर बाहर आया है। अन्य जिलों में भी उसका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। उसके गांव पखरापुर में कोई अब नहीं रहता है। पुलिस सूरज के बारे में आपराधिक रिकॉर्ड है, वहीं यह है जसवंत का अभी तक कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन उसने पहली जो वारदात को अंजाम दिया वो इतनी घिनौनी है कि कहा नहीं जा सकता। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो भी सुनिए। देखिए, सुनीता श्रीवास्तव हैं, करीब 50 साल उम्र रही है और ये इनके हस्बैंड की 8 साल पहले डेथ हो गई है। और घर में ये पुतलूपुर में थाना कोतवाली क्षेत्र में रहता है इनका घर।
वहाँ पर दिन में करीब 3 बजे ये थी और इनकी लड़की थी, बड़ी लड़की, और छोटी लड़की बैंक में काम करती है, बैंक में गई हुई थी। तो इनके यहाँ एक जसवंत नामक मिस्त्री है जो टाइल्स का काम करता है, जो बलरामपुर ज़िले का रहने वाला है वो, और उसका एक भतीजा इनके एक दूसरे मकान में लगभग 3 महीने से काम करते थे। आज जिस मकान में ये दोनों माँ बेटी थी, वहाँ पर कुछ टाइल्स का काम आज से ही शुरू हुआ था और वो दोनों लोग टाइल्स का काम कर रहे थे। नीचे वाले फ्लोर में माँ सुनीता श्रीवास्तव थी और उनकी बंधी हुई अवस्था में उनको मिला था, चोट पहुंचाया गया था, जिसमें सर में चोट लग रही है उनके, और जिला अस्पताल ले जाया गया जहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई है। और जब लड़की ऊपर वाले फ्लोर में थी, वहाँ पर लड़की के द्वारा बताया गया है कि उनका हाथ पैर बांध दिया था, और जो अलमारी उनके बगल में पीछे वाले कमरे में थी, वहाँ वो सामान लेकर के और सामान भी ले गए हैं। तो इसके बारे में पूरी जानकारी की गई है। तो ये इनके यहाँ लगभग 3 महीने से ये जसवंत नामक मिस्त्री है, टाइल्स का ये काम कर रहा था। इनका भतीजा काम कर रहा था इसका, जसवंत का, और ये दोनों लोगों ने घटना को अंजाम दिया है। और ये तिरवा थाना क्षेत्र में रहते थे। इनका मोबाइल बंद है और भागे हुए हैं। इनकी तलाश के लिए हमने 3 टीमों का गठन किया है और इनकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी और पूरी घटना का खुलासा किया जाएगा। कितना बदमाशों ने मिलकर ये घटना को अंजाम दिया? ये जो लड़की बता रही है उसमें 2 लोग ही, वही जसवंत और उसका भतीजा, इन दो लोगों ने घटना को अंजाम दिया है। और कितना नुकसान हुआ है, कितना सामान? अभी ये सामान की बात नहीं कर रहे हैं। ये इन्होंने अभी बहुत उसे देखा नहीं है, लेकिन अलमारी खुली हुई है, उसमें कपड़े बाहर बिखरे पड़े हैं। बाकी चीज़ों के द्वारा इनको देखने के बाद ये बताएंगे कि क्या सामान गया है। पुलिस की टीमें लगी हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस मामले में वो गिरफ्तारी कर लेंगी। वहीं बताया जा रहा है कि जो अब इस मामले में जो हम बात कहें कि लापरवाही या कहें चूक कहाँ हुई, चूंकि सुनीता देवी के सामने कहें पैसों की भले कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनको बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ रहा था। अचानक ही पति की मौत हो गई, वहीं बड़ी बेटी का तलाक हो गया, वो घर पर बैठी थी, मानसिक स्थिति यानी हमें लग रहा है डिप्रेशन की शायद शिकार थी, उसका इलाज चल रहा था। तो एक तरीके से कहें उनके दिल में बहुत दुख था। ऐसे में जो जसवंत था उसने इस बात का फायदा उठाया। वो चिकनी चुपड़ी बातें करता, अम्मा अम्मा करके बात करता। तो जिस आदमी के दिल में दुखों की कहें गठरी बनी होती ना, वो इस तरह के आदमी को ढूंढता है जिसके सामने वो इस गठरी को खोल सके। इसीलिए कहते हैं कि आदमी को, किसी भी आदमी को, बाहरी को खासकर अपने सुख के बारे में बताइए, लेकिन कभी अपने दुख का पिटारा उसके सामने मत खोलिए, वरना वो आपकी कमजोरी पहचान लेगा और उसका फायदा उठाएगा, जिससे आपको नुकसान होगा। इसी का फायदा जो है जसवंत ने समझ लिया कि ये तीनों जो महिलाएं हैं, इस घर में सिर्फ महिलाएं हैं, इनके घर में कोई आदमी नहीं है। दूसरी बात, ये लोग उतनी चालाक चतुर नहीं है कि किसी तरह से हमारा विरोध कर सके, लिहाजा ये आसान शिकार है। इसके अलावा सुनीता देवी ने यह भी नहीं ध्यान दिया कि ये लोग रहने वाले कहाँ के। जहां जसवंत बातचीत कर सब कुछ जान चुका था कि इनके घर में कैसा क्या माहौल है, कितना कैश रह सकता है, ये सब जान चुका था बातचीत में। वहीं सुनीता देवी लोगों ने ये नहीं जाना कि ये कहाँ के रहने वाले हैं। एक बलरामपुर जिले का है, एक उन्नाव जिले का है। इतनी दूर के लोग, जहां पर उन्नाव जिले में खुद इंडस्ट्रियलिस्ट एरिया है, बलरामपुर जिले में भी काम अच्छा खासा चलता होगा, इतनी दूर से ये यहाँ पर काम करने क्यों आए? इसकी कुछ वजह हो सकती है। ये जानने की अगर कोशिश करते, ये सुनीता जी पता कर लेते कि हाँ भाई आपका अपना आधार दिखाओ, आधार दिखाते तो उनका ये पता चल पाता कि हाँ ये असल में रहने वाले कहाँ के। अक्सर हम लोग यही गलती करते हैं, जब हमारे घर में कोई मजदूर काम करने वाला आता है, हम बस उसका नाम हम जान लेते हैं, अच्छा यहाँ रहते हो बस ठीक, लेकिन कभी हम ये नहीं जानने की कोशिश करते हैं कि असल में वो रहने वाले कहाँ का है। इतनी दूर उन्नाव, कहाँ कन्नौज, आखिर उन्नाव का आदमी कन्नौज में, वो भी कोई ऐसा नहीं कि इंजीनियर हो, मिस्त्री का काम करने वाला आदमी है, तो वो कन्नौज में काम करने क्या रहा है? इतना ज्यादा कोई कन्नौज में तो पैसा मिल नहीं रहा कि उन्नाव में उतना पैसा ना मिलता हो। या उन्नाव बगल में कानपुर शहर है, इतना बड़ा इंडस्ट्री है जहां काम की कमी नहीं है, तो आखिर उन्नाव का आदमी इतनी दूर काम 200-300 किलोमीटर दूर काम करने क्यों गया? उसकी वजह यह थी कि सूरज का उन्नाव
लखनऊ, कानपुर सहित कई जगहों पर उसके ऊपर 19 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे, यानी उसका आपराधिक रिकॉर्ड था। यहाँ पर वो जहाँ काम करने जाता कोई ना कोई उसका पहचान कर लेता और उसकी पोल पट्टी खुल जाती, तो फिर कोई उसे काम न देता। लिहाजा इसी वजह से वो 200 किलोमीटर दूर कन्नौज में गया, वहां पर किराए कमरा लिया और यहाँ पर काम करना शुरू किया, क्योंकि यहाँ पर कोई उसकी डिटेल लेने की कोशिश नहीं करता। यही हुआ सुनीता देवी ने जानने की कोशिश ही नहीं की कि ये दोनों जो है मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं। अगर वो पता कर लेती कि हाँ ये यहाँ के हैं, घर वालों को ये बताती, तो एक बार ये अपराध करने से सकते, क्योंकि उनको ये था कि हाँ इनको हमारी पूरी डिटेल पता है। लिहाजा इसीलिए कहते हैं जब भी आप अपने घर में किसी को किराए पर रखते हैं या फिर किसी को काम पर ला रहे हैं तो उनकी पूरी जानकारी करें। अगर आपको पता चलता है कि मूल रूप से उन्नाव के रहने वाले हैं, तो उन्नाव में जिस थाना है उस थाने का नंबर आप गूगल पे डालोगे मिल जाएगा। उस थाने में फोन करके इस आदमी के बारे में जानकारी मांगेंगे तो वहां से आपको जानकारी भी मिल जाती, तो आपको पता चल जाता कि भैया ये सही आदमी नहीं है, इसके ऊपर 19 से ज्यादा चोरी लूट के मुकदमे दर्ज है, तो ये कैसे भरोसेमंद हो सकता है। सुनीता की मौत ने सभी को एक बड़ा सबक दिया है कि अपने घर में काम करने वाले या अपने घर में आप किसी को किराए पर रह रहे हैं तो उसके जो असली डॉक्यूमेंट हैं वो जरूर चेक करें, उनके बारे में जानकारी जुटाएं कि ये आदमी का पिछला इतिहास अच्छा है या बुरा है। अगर इतिहास पता हो जाएगा तो आदमी के दिल में क्या चल रहा है और वो वर्तमान में या भविष्य में क्या कर सकता है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। बहरहाल पुलिस की टीमें, कन्नौज पुलिस की 5 टीमें जसवंत और उसके दामाद सूरज की तलाश में जुटी हैं। उन्नाव, लखनऊ, अन्य जिलों में जहां जहां वो जा सकते हैं उन जगहों में तब दबिश दी जा रही है और पुलिस का दावा है जल्द ही इन हत्यारों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा। मोहल्ले के लोग भी मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन्हें पकड़ा जाए, क्योंकि इनकी वजह से इलाके में दहशत फैली है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता बेटियों से मिले, उन दोनों बेटियों को सुरक्षा का आश्वासन दिया गया है। यहां तक कि कहा गया है कि दोनों बेटियों को गनर उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि चूंकि अब वो दोनों सिर्फ बेटियां ही बची हैं और कोई बड़ा आदमी नहीं बचा है, उन दोनों को ही इस समाज का सामना करना है। लिहाजा किसी तरह की उन्हें कोई दिक्कत ना हो, सुरक्षा की कोई डर न सताए, इसलिए उन दोनों बेटियों को गनर भी पुलिस की तरफ से उपलब्ध कराया जाएगा। उम्मीद करते हैं जल्द ही पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार कर ले जाए, लेकिन साथ ही हम सभी के लिए एक सीख है कि अपने घर में काम अगर आपने किसी को काम पर रखा है तो उसकी पूरी जानकारी इकट्ठा करें और जहां का वो मूल रूप से रहने वाला है वहां के लोकल थाने से एक बार फोन करके उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करें। साथ ही अगर किराए पर भी रख रहे हैं तो किराएदार से, क्योंकि छोटे छोटे शहरों में अभी भी वेरिफिकेशन नाम का कुछ नहीं होता है, कोई भी किराए पर आना रखना किया, हाँ ठीक है चलो आ जाओ, रहने आ जाओ, उसका बारे में जानकारी नहीं करते कि उसका कहीं पिछला इतिहास जो है बुरा तो नहीं, कहीं कोई वारदात करके कहीं से भाग कर तो नहीं आया। लिहाजा जरूरी यह है कि उसका आधार वगैरह जांच करें और ये पता करने की कोशिश करें कि जो उसका एड्रेस बताया जा रहा है कि वो सच में वहीं का रहने वाला है या नहीं। देखते रहिए यूनिज़ यूपी, इसी तरह से गुनाह की तमाम सच्ची बड़ी खबरें हम आप तक बताते रहेंगे, ताकि आप सतर्क रहें, सावधान रहें और आप अपने परिवार को किसी भी मुश्किल से बचा सकें। नमस्कार।